दोस्तों, योगी जी बात करते हैं सुशासन की और प्रशासन है कि कमीशन और भ्रष्टाचार का टारगेट पूरा करने में लगा हुआ है। पुलिस का तो हाल ही मत पूछिए दोस्तों। पुलिस के निकम्मेपन और नाकारा हरकतों पर भाजपा के विधायक को ही थाने का घेराव करना पड़ रहा है, वो भी देर रात को। और ये सब कुछ कहीं अंतरिक्ष में नहीं हो रहा है, बल्कि राजधानी लखनऊ क्षेत्र में हो रहा है, जहां बाबा खुद रहते हैं। दरअसल बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला बीते रोज भयंकर गुस्से में नजर आए। अवैध वसूली और भ्रष्टाचार की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद उन्होंने समर्थकों के साथ देर रात महिगवा थाने पर चढ़ाई कर दी। इस दौरान थाने के एसआई धीरेन्द्र राय और सिपाही पप्पू कुशवाहा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए खूब खरी खोटी उन्होंने सुनाई। विधायक के साथ उनके सैकड़ों समर्थकों ने थाना परिसर में पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधायक ने इस दौरान कहा कि महिगवा थाना पुलिस फर्जी चालान करती है और पीड़ितों को डराने धमकाने का काम कर रही है। विधायक योगेश शुक्ला ने आरोप लगाया कि महिगवा पुलिस टारगेट पूरा करने के लिए फर्जी चालान कर रही है। आम नागरिक अपनी शिकायत लेकर थाने जाते हैं तो पुलिस उल्टा उसे ही धमका देती है। उन्होंने बताया कि हनुमंतपुर के प्रधान शंकर चौहान की मोटरसाइकिल को दरोगा धीरेन्द्र राय ने 6 दिन पहले कागज होने के बावजूद सीज कर दिया था। आरोप है कि टारगेट पूरा करने के नाम पर गाड़ी सीज कर दी गई थी। जब विधायक योगेश शुक्ला के जरिए इस मामले की शिकायत इंस्पेक्टर से की गई तो उन्होंने केवल इतना कहा, हम कागज कोर्ट भेज रहे हैं, वहीं से गाड़ी छुड़वा लीजिएगा। लेकिन 6 दिन बीतने के बाद भी कागजात कोर्ट नहीं पहुंचे, जिससे प्रधान अपनी ही गाड़ी नहीं छुड़वा पाए हैं। इतना ही नहीं, पहाड़पुर के रहने वाले गणेश लोधी का 2000 रुपए का मोबाइल बरामद होने के बाद उसके बदले में पैसे मांगे गए। विधायक ने बताया कि दरोगा ने रुपए मांगे। जब मैंने फोन कर पूछा तो दरोगा ने उल्टा शिकायतकर्ता को ही धमकाना शुरू कर दिया। ये हाल है दोस्तों। सोचिए, पुलिस विभाग में इस तरह से घपलेबाजी हो रही है। वैसे तो पुलिस अपने ठाए वाले कारनामों से पहले ही कुख्यात है, कोई बताने की जरूरत नहीं है कि पुलिस किस तरह का व्यवहार करती आई है। ऊपर से गंजे के ऊपर ओले पड़ रहे हैं, वो वाली तो दशा हो गई है। हालांकि डीसीपी कृष्णा चौधरी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विधायक से बातचीत की है, निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। वहीं आरोपी एसआई और सिपाही को लाइन हाजिर करते हुए विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन मामला सिर्फ इतने भर से खत्म होने वाला नहीं, क्योंकि योगेश शुक्ला सीधे तौर पर कह रहे हैं कि यह कोई पहला मामला नहीं है, यानी कि इससे पहले कई और मामले हुए। पिछले कुछ महीनों से ऐसे कई मामले उनके भी संज्ञान में आए हैं। आज भी मोबाइल मिलने पर पैसे मांगे जाने की सूचना उन्हें मिली है। ये बहुत ज्यादा गंभीर है। ये बात एक विधायक कह रहे, सिटिंग विधायक, वो भी भारतीय जनता पार्टी का। इसका सीधा सा मतलब क्या है दोस्तों? ये भ्रष्टाचार और मनमानी की जड़ें काफी अंदर तक फैली हुई हैं। टारगेट के नाम पर किन किन लोगों की जेब में पैसा जा रहा है, वो भी आम आदमी का, गरीब आदमी का पैसा ये लोग मार रहे हैं और अपनी कोठियां खड़ी कर रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं, अय्याशियां कर रहे हैं। इनकी जांच होनी चाहिए। बड़ी बात यह है कि सूबे के मुखिया एक तरफ पुलिस को उसके काम के लिए तारीफों का गुलदस्ता पकड़ाते हैं, कहते हैं देखिए हमारी पुलिस को। एक चौराहे पर अगर क्राइम होता है तो अगले चौराहे पर पुलिस यमराज बनकर खड़ी हो जाती है। लेकिन ये कौन सी यमराज पुलिस है जो आम आदमी को चूसने पर लगी हुई है, उसके साथ भ्रष्टाचार करने पर लगी हुई है, उसको लूटने पर, खसोटने पर लगी हुई है। दूसरी तरफ पुलिस अपना जो रंग दिखा रही है उसको लेकर योगी आदित्यनाथ कुछ नहीं कहते। नेताजी खामोशी का चादर ओढ़ लेते हैं। क्यों भाई, अब कहां गया आपका बुलडोजर? क्यों नहीं निकलता? ये भी तो भ्रष्टाचारी हैं और ये तो विभागीय भ्रष्टाचारी हैं। इनको तो सीधे सीधे नौकरी से हटाकर घर पर बुलडोजर चढ़वाकर इनसे भीख मंगवानी चाहिए। ये आम आदमी को लूट रहे हैं टारगेट पूरा करने के नाम पर। कितनी बेशर्मी की बात है ये दोस्तों कि जिन पर इस प्रदेश की सुरक्षा का जिम्मा है, वहीं जो रक्षक की भूमिका में है वो भक्षक बन चुके हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक को थाने पर घेराव करना पड़ रहा है। ये अपने आप में बेशर्मी की हदें पार है दोस्तों। सैल्यूट है उन विधायक साहब को जो भारतीय जनता पार्टी में रहकर भी कम से कम आवाज बुलंद कर रहे हैं। कुछ की तो हिम्मत भी नहीं पड़ रही होगी कि हम बोल दें, क्योंकि बाबा जी उन पर ही लाठी चलवा देंगे, उनको ही साइडलाइन करवा देंगे। कम से कम शुक्ला जी बोल तो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इन्हीं हालातों पर अगर विपक्षी दल का कोई नेता बोल दे तो उन पर तुरंत एक्शन हो जाएगा, लेकिन इन पुलिस वालों पर कोई एक्शन नहीं होगा जो खुलेआम इस तरह से गुंडाई कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं।
लोगों के जेब से जबरदस्ती पैसा निकलवा रहे हैं और हर थाने पर ऐसा चल रहा है। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। अखिलेश यादव भी कई बार मंच पर यह बात कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर लूट खसोट मची हुई है, भ्रष्टाचार हो रहा है, मनमानी हो रही है, लेकिन कोई देखने वाला कहां है दोस्तों? सच्चाई क्या है वो तो हम सब देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आंखों पर पट्टी बांध ली गई है। अभी योगी जी गए थे बिहार में तो जिक्र कर रहे थे गांधी जी के 3 बंदरों का। अब 3 बंदर कौन है और किस तरह से प्रशासन मनमानी पर उतारू है, ये बताने की जरूरत है क्या किसी को? इस सरकार में भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट चरम सीमा पर है। कमीशनबाजी बहुत बड़ी है। भ्रष्टाचार की भी सीमाएं ये सरकार के अधिकारी मिलकर के सब सीमाएं तोड़ चुके हैं। बहरहाल दोस्तों, बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला के आरोपों को आप किस तरह से देखते हैं और क्या आपके साथ भी पुलिस ने कभी ऐसी ही लूट खसोट मचाई है? क्या आपका चालान भी कागज होने के बावजूद काट दिया गया है? क्या आपके सामने भी कभी वो परिस्थिति आई है जहां पर आप मजबूर हैं पुलिस के आगे और कानून को ताक पर रख दिया गया है? अगर आपके साथ भी वैसी कोई घटना हुई है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस सरकार को भी पता लगना चाहिए कि आखिरकार उनके जो काम करने वाले लोग हैं, जो पुलिस विभाग है या तमाम अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार का खुला खेल खेल रहे हैं और योगी जी को सब कुछ पाक साफ दिखता है, उनको भी पता लगना चाहिए कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। कमेंट करके हमको बताइए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। कागज होने के बावजूद गाड़ी सील कर दी गई प्रधान की, हनुमंतपुर के प्रधान की। जब मैंने इंस्पेक्टर से, दरोगा से पूछा, हमने कहा आपने गाड़ी क्यों सील की, कागज थे उसके पास। उन्होंने कहा सर गलती हो गई, वो टारगेट पूरा करना था और यही सामने आ गए तो मैंने टारगेट पूरा कर दिया। ये भी कोई लक्ष्य होता है? ये बात करने का तरीका होता है? और फिर आपने गाड़ी सील कर दी तो उन्होंने कहा गलती हो गई, तो हमने इससे कहा, हमने कहा चलो वो गलती मान रहे हैं तो जा करके गाड़ी छुड़वा लो अपने। तब से लेकर के 1 हफ्ता होने के जा रहा है, 1 हफ्ते से कागज नहीं भेजे गए कि वो अपनी गाड़ी छुड़वा ले। इससे शर्माना की स्थिति क्या होगी? मोबाइल बरामद होता है, मोबाइल बरामद होने के बाद फोन किया जाता है कि आपका मोबाइल बरामद हुआ, आप ले जाइए। जब आता है तो कहता है 2000 रुपए दे जाओ।